नमस्कार, मैं अक्षय आनंद, आप लाइव सीरीज.in देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने 10% गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग को लोकसभा और राज्यसभा में पेश करने की बात कही है। कहा जा रहा है कि कानून में संशोधन करके इस जो 10% आरक्षण है उसको लागू किया जाएगा। पटना के कारगिल चौक पे जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो उत्साह मना रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इनके मन में आखिर क्या बात है, किस बात की खुशी है। बताइए कि 10% जो मिला है उससे संतुष्ट हैं? अभी तो संतुष्ट है, बहुत एग्जाम में 0.5 0.25 से फेल किया, मेरिट में नाम नहीं गया है, इसे बहुत खुश है, लेकिन इसको बढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए। आप बताइए, सवर्णों को पूरा अगर कैलकुलेशन किया जाए 10% का तो पर स्टूडेंट उसके हिसाब से 0.01 के हिसाब से आता है, और ये 10% से हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है। हमारा जो हक है उसके बराबर। और दूसरी बात कि हमारे कोटे में जो बाहरी लोग आते हैं सबसे पहले उन पे रोक लगना चाहिए। हमारे कोटे का उनको 50% मिला हुआ है, फिर भी हमारे कोटे से हमारा सीट लेते हैं, वो बंद होना चाहिए सबसे पहले। आप बताइए इस नए कानून को लेकर। सर, भाई के संपूर्ण बातों से हम सहमत हैं, लेकिन इसके साथ मेरा अपना उद्देश्य भी है कि 10% से बढ़ाकर कम से कम 15% आरक्षण स्वर्ण समाज को देना चाहिए, ताकि हमारे समाज का सार्वभौमिक उत्थान हो सके। सर बस आप बताइए क्या राय है आपकी? मेरा राय ये है कि जैसे इन्होंने 10% आरक्षण दिया, मैं मानता हूँ सही है, लेकिन और सब समाजों के लिए मतलब उनके जात के बेसिस पे दिया और हम लोग के समाज के लिए आर्थिक आधार पे ये नहीं होना चाहिए। सबको एक इक्वल बेसिस पे कर देना चाहिए। अगर आरक्षण मिले तो सबको आर्थिक आधार पे ही मिले। ऐसा नहीं कि सवर्ण समाज में जो उन्होंने एजेंडा लाया है कि जिसका 8 लाख से कम है उसी को मिलेगा, सबको आर्थिक आधार पे ही कर देना चाहिए। फिर ये सर्वसम्मति का बात नहीं हुआ, फिर इसमें दोहरापन वाला बात हो गया। ठीक है, अगर एकता चाहते हैं तो आप दोनों चीज़ को इक्वल कर दें, दोनों के लिए। कि जो भी संगठन इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो भी संगठन आरक्षण के खिलाफ काम कर रहे हैं, सभी संगठन को इस सिटी लाइव के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, सभी लोग एकजुट हो और आंदोलन को और बड़ा किया जाए, जिससे कि जल्द से जल्द इसका निदान निकल सके। बताइए आप लोगों की क्या राय है इस पर? लग रहा है कि सरकार जो है वो सवर्णों के बारे में भी सोच रही है। जी, सरकार सवर्णों के बारे में सोच रही है। अगर नहीं भी सोचती तो हमारे पास एक उपाय है, नोटा। हाँ, नोटा कहीं डर से लग रहा है कि इस फैसले को लाया गया। जी, बिल्कुल नोटा के वजह से ही जो भी हुआ है। नोटा प्रभावशाली रहा है। 5 राज्यों का देखते हुए 5 राज्यों में जो चुनाव में परिणाम हुआ, बीजेपी ने जान गया कि मेरा जो कोर वोट था स्वर्ण, वो मेरे खिलाफ हो चुकी है। और ये जो इतना आसान दिख रहा है जनता को कि स्वर्ण को 10% आरक्षण मिला, इसके लिए 4 साल से भागवत शर्मा स्वर्ण सेना ने बहुत ही प्रयास किया था, हर तरह का बंदी, हर तरह का प्रदर्शन किया है, तब जाकर के ये मिला। मैं 10% का स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही साथ SC ST एक्ट कानून पे भी अध्यादेश लाने का सोचे सरकार। उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अभी भी हम लोग पूरे तरह से सहमत और खुश नहीं है। खुशी उस दिन मनाई जाएगी जिस दिन SC ST एक्ट कानून को हटाया जाएगा। आप लोग बताइए, क्या लग रहा है कि अब सवर्णों को जो आरक्षण मिलने जा रहा है उससे फ़ायदा होगा? हाँ, उससे थोड़ा फ़ायदा ज़रूर होगा, और इसे इतने 10% से हम लोगों ने इसे बढ़ा के 15% तक किया जाए और बढ़ाया जाए। जो 3 राज्यों में हाल हुए उसके बाद कहीं ना कहीं नोटा के डर से इस फैसले को लगाया जा रहा है, ऐसा लगता है। हाँ, नोटा बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है इस चीज़ को, और उस चीज़ को लेते हुए और स्वर्ण का आंदोलन से भी इस चीज़ को प्रभावित किया गया है। सवर्णों की नाराज़गी का नतीजा बना कि 10% आरक्षण, इस फैसले को आप कैसा मानते हैं? इस फैसले को हम स्वागत करते हैं, और जो 4 साल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत जी ने जो आंदोलन सड़क पे लाठियां खा के जो सवर्णों के हक के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, उसका आज हम लोग लग रहा है कि आज उसका बानगी शुरू हुआ है। हम लोग इससे कुछ हद तक खुश हैं, लेकिन आंदोलन जारी रहेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि हमारी आंदोलन आगे भी जारी रहेगी जब तक सवर्णों को पूर्ण रूप से सरकार सवर्णों को लेके नहीं चलेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस आंदोलन में पीछे अभी नहीं हटेंगे। चलिए, हमारे साथ भागवत शर्मा भी हैं, सवर्ण सेना के अध्यक्ष हैं। तो जो आरक्षण लागू किया, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो अभी तो पहले रखा गया है, मतलब इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआती दौर से मैं बात करता हूं कि 5 सालों की लंबी लड़ाई के बाद सवर्ण सेना ने केंद्र सरकार ने हमारी मांगों पे गौर किया। ये एक बहुत बड़ी बात है, और मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस 10%
से हमारे समाज में जो गरीब सवर्ण हैं उनका कुछ नहीं होने वाला है। आप कम से कम इसका जो दायरा है आप इसे 15% बढ़ाइए। और जिस तरीके से पूरे सवर्ण समाज में विद्रोह था, भाजपा के प्रति जो गुस्सा था, जिन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नोटा दबा करके जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे हमारे सवर्ण समाज ने उन्हें हराने का काम किया। हमारी मांगों पे इन्होंने इग्नोर किया, हमें दरकिनार किया। इसका परिणाम ये कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अगर यहाँ भी उस तरह के हमारे मांगों को वो नहीं मानते तो उन्हें भी हार का खमियाजा भुगतना पड़ता। आज इस अध्यादेश को लोकसभा में रखा जाना है। आज आखिरी दिन था। कल राज्यसभा की कार्रवाई को एक दिन आगे बढ़ाया गया है ताकि राज्यसभा से पास हो पाए। जब ये प्रोसेस राजस्थान और गुजरात में किया गया तो वहाँ के हाई कोर्ट्स ने इसे खारिज कर दिया। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे खारिज करेगी, क्योंकि अभी तक के प्रावधान के अनुसार 50% आरक्षण है। चुनाव से ऐन पहले कम वक्त में इस प्रस्ताव को रखना कहीं ना कहीं सवर्णों को एक लॉलीपॉप की तरह तो नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो नारा बुलंद किया है सबका साथ सबका विकास का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सवर्णों को छलने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि सवर्ण भी इस देश का एक अभिन्न अंग है। हमारे पूर्वजों ने इस देश के शहादत के लिए अपने खूने बलिदान, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद, बहुत से ऐसे महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने इस देश को बनाने का काम किया है। और ये 10% से हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है। हमारा जो हक है उसके बराबर। और दूसरी बात कि हमारे कोटे में जो बाहरी लोग आते हैं सबसे पहले उन पे रोक लगना चाहिए। हमारे कोटे का उनको 50% मिला हुआ है, फिर भी हमारे कोटे से हमारा सीट लेते हैं, वो बंद होना चाहिए सबसे पहले। आप बताइए इस नए कानून को लेकर। सर, भाई के संपूर्ण बातों से हम सहमत हैं, लेकिन इसके साथ मेरा अपना उद्देश्य भी है कि 10% से बढ़ाकर कम से कम 15% आरक्षण स्वर्ण समाज को देना चाहिए, ताकि हमारे समाज का सार्वभौमिक उत्थान हो सके। सर, बस आप बताइए क्या राय है आपकी? मेरा राय ये है कि जैसे इन्होंने 10% आरक्षण दिया, मैं मानता हूँ सही है, लेकिन और सब समाजों के लिए मतलब इनके जात की बेसिस पे दिया और हम लोग के समाज के लिए आर्थिक आधार पे, ये नहीं होना चाहिए। सबको एक इक्वल बेसिस पे कर देना चाहिए। अगर आरक्षण मिले तो सबको आर्थिक आधार पे ही मिले। ऐसा नहीं कि सवर्ण समाज में जो उन्होंने एजेंडा लाया है कि जिसका 8 लाख से कम है उसी को मिलेगा, सबको आर्थिक आधार पे ही कर देना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी बाकी में हमें छलने का काम नहीं करेंगे। हमारे अधिकार के लिए बाकी में उस तरह का कानून बनाएंगे जो हमारे सवर्णों के लिए उत्थान होने का जो कार्य होगा। कानून में संशोधन लाने से पहले एक बार उससे सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे से गुजरना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट रोक देती है उसके बाद सवर्णों का क्या स्टैंड होगा? देखिए, हम लोग का जो लोकतांत्रिक और अनुशासित तरीके से जो हम लोगों ने आंदोलन किया है पूरे बिहार में, और पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में, इसे हम लोग रोकेंगे नहीं, बल्कि अनुशासित रूप से आंदोलन और भी बृहद पैमाने पर होगा। हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना है, क्योंकि बाकी में आज हमारे समाज की जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही दुखदायी है। और मैं आप तमाम मीडिया के साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सभी ने हमारी लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से, जो हमारी लड़ाई थी उसमें आप लोगों ने सहयोग किया, हमारी आवाज़ को बुलंद किया, इसके लिए आभार। दो रास्ता है। एक तो इस 50 जो 39.39% आरक्षण है उसमें से दिया जाए। अगर वो होता है तो ओबीसी और बैकवर्ड प्रदर्शन करेंगे। अगर 10% आरक्षण बढ़ाई जाती है तो जो बाकी जातियां छूट जाएंगी आरक्षण से, वो प्रदर्शन करेंगी। तो यह सिलसिला किस तरह और कब तक चलता रहेगा? देखिए, हम लोगों ने हमेशा से सवर्ण सेना ने, सवर्ण समाज ने हमेशा से सभी को उत्थान के लिए कार्य किया है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हम ना ही आरक्षण विरोधी हैं, ना हम दलित विरोधी हैं, ना हम पिछड़ा विरोधी हैं। हम सिर्फ और सिर्फ गरीब सवर्णों के हक के लिए हम लोग बात करते रहे हैं। और इस देश में बाकी में सबके उत्थान के लिए कार्य होता आया है। तो जब हमारी हक की बात आएगी तो मुझे उम्मीद है कि हमारे पिछड़ा समाज के जो भाई हैं या दलित समाज के लोग हैं हमारे आंदोलन में साथ देंगे, हमारे हक में साथ देंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमेशा से उनके उत्थान के लिए कार्य किया है। राजनारायण सिंह जैसे व्यक्ति ने 5,000 एकड़ जमीन दलितों एवं पिछड़ा के उत्थान के लिए अपना जमीन न्यौछावर कर दिया, उनमें वितरित कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि वो इस लड़ाई में साथ देंगे और हमारी खुशी में उनकी खुशी है, वो इस खुशी में सम्मिलित होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सबका साथ सबका। चलिए, तो एक 1990 का वो दौर था जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन के फैसले को लागू किया। अब जब सवर्णों की मांग बहुत ज़्यादा उठने लगी तो 10% आरक्षण उन्हें भी। लेकिन अब आगे की क्या स्थिति बनती है ये तो देखना होगा, और लोकसभा चुनाव से पहले यह अध्यादेश पास हो पाता है कि नहीं, इस पर भी नज़र होगी। अगर नहीं तो सवर्णों के लिए महज एक लॉलीपॉप की तरह ये अध्यादेश रह जाएगा।
बहरहाल अब आगे देखना है कि क्या कुछ होता है इस मामले से जुड़ा, क्या सवर्णों को भी, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिलता है या नहीं। लेकिन आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, क्योंकि बिहार समेत पूरे देश दुनिया के अपडेट्स सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। शुक्रिया।